लेजिस्लेचर चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, हाउ डज द पार्लियामेंट मेक लॉज, यानी कि हमारे भारत में कानून कैसे बनते हैं। आप लोगों ने बेटा सुना होगा अखबारों में या न्यूज़ में कि आज नया कानून पेश हुआ, ना नया कानून पास हो गया है, नया कानून लॉ बन गया है। तो ये कानून होता क्या है, कानून बनता कैसे है ये पूरा बेटा आपको पढ़ना है। कानून बनता कैसे है, बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता है 4 नंबर में या 6 नंबर में, और पता होना चाहिए आपको। ये एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते बेटा आपको ये जानना पड़ेगा कि ये लॉ बनता कैसे है। तो लॉ बनता बाद में है, पहले तो उस लॉ बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, और उस प्रक्रिया में सबसे पहला जो होता है स्टेप, वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल। यानी कि बिल क्या है, बिल एक प्रस्ताव है, बिल एक प्रस्ताव है, हिंदी में इसको बोलते हैं विधेयक। देखो ध्यान रखो, अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट हो ना बेटा, तो विधायक, विधेयक और विधायिका सेम नहीं है, अलग अलग है। ये विधेयक है। अब बिल, एक विधेयक, एक कानून कब बनता है, जब वो सारे स्टेज कवर कर लेता है। यानी कि एक लॉ, एक बिल, एक लॉ कब बनेगा, जब वो सारे प्रोसेस जो होंगे बीच के वो कवर कर लेता है। तो चलो बेटा ज़रा हम लोग पढ़ते हैं क्या सीन ये। सो बिल इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज लॉ, यानी कि जो कानून बनने वाला है उसके बारे में जो सारी बातें लिखी होती हैं, वो है कानून क्या है क्या नहीं है, वो प्रपोज जो कहते हैं ना, जो प्रपोजल है वो एक बेटा आपके बिल में होता है आपका है। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्स, बेटा बिल आपके बहुत तरह के होते हैं। व्हेन अ नॉन मिनिस्टर प्रपोज अ बिल, अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर नहीं है और वो आपका बिल पेश कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। ठीक है ना, कोई अगर मिनिस्टर नहीं है बिल पेश कर रहा है तो उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। और अगर अ बिल प्रपोज बाय मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज सरकारी बिल, गवर्नमेंट का बिल अगर किसी मिनिस्टर ने वो पेश किया है तो उसको बेटा सरकारी बिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। लेट अस नाउ सी द डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द बिल। एक बिल की लाइफ में क्या क्या आपके अलग अलग स्टेज आपके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, even before a bill is introduced in the parliament, there may be a lot of debate on the need for introduce such a bill। बिल पेश कर दिया ऐसा तो है नहीं, बिल को पेश करने से पहले ही बहुत सारी डिबेट होते हैं कि भाई क्या ज़रूरत है बिल की, बिल क्यों पेश कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी हमको सुनने में आ रहा है भारत में कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड प्लस पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये दोनों पेश होने वाले हैं बहुत जल्द। भाजपा सरकार जल्दी पेश करेगी, ठीक है, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और वन कंट्री वन लॉ, ऐसा कुछ होने वाला है पेश। तो सबसे पहले तो भाई अभी होंगे डिबेट, पहले एक बिल बनने से पहले डिबेट होंगे कि भाई क्या ज़रूरत है करने की इसकी। तो सरकार अपने जस्टिफिकेशन देगी कि भैया हमको ज़रूरत है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है फालतू की, ठीक है ना, जितनी आपकी बढ़नी चाहिए नहीं है आपकी। रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन है अनलिमिटेड, जो कि बहुत खतरा है हमारे देश के लिए। तो बिल को लागू करने से पहले उस पर होती है डिबेट। इन द एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स स्पेशली अ बिल proposed by the government has to be acceptable to all the parties of the coalition। अगर भाजपा जो है, भाजपा के पास अगर क्लियर मेजॉरिटी है तो बिल को पेश करना बड़ा आसान है। लेकिन अगर भाजपा ने किसी से लिया हुआ है अलायंस, 2-3 पार्टीज़ ने मिल के बनाई है सरकार, तो सब पार्टनर्स को साथ लेके चलना एक बहुत बड़ी होती है बात, ठीक है। ये एग्जांपल उन्होंने दे रहे हैं। वंस द कैबिनेट अप्रूव्स द पॉलिसी बिहाइंड द लेजिस्लेशन, द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेशन बिगिंस। द ड्राफ्ट ऑफ एनी बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न मिनिस्टर, ठीक है ना। देखो भाई, जैसा कि मैंने बोला कि पैसों से जुड़ा हुआ बिल है तो बनाते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। अगर हमारा बड़ा बिल जो है वो जुड़ा हुआ है भारत से, तो वो बनाते कौन, वो बनाते हैं आपके हमारे होम मिनिस्टर। जैसे कि आप जानते हैं 370 वाले बिल को मिस्टर अमित शाह ने बनाया था, जो कि काफ़ी बेहतरीन बिल था आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे आ चुका, विद इन द पार्लियामेंट अ बिल मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। आप सुनो ध्यान से, यहाँ से कहानी शुरू होती है। पार्लियामेंट में बिल जो होता है, या तो बिल होता है पेश लोकसभा में और राज्यसभा में बाय अ मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है, बट ऑफन ए मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस द बिल, ठीक है ना। वैसे तो कोई भी करते पेश, लेकिन ज़रूरी होता ही है कि वो बिल किस टॉपिक पे बना हुआ है वो उसको पेश करे, ठीक है। अ मनी बिल
देखो भाई, नॉर्मल बिल, ऑर्डिनरी बिल को कहीं पेश कर दो, ऑर्डिनरी बिल को कहीं पेश कर दो, लोकसभा में, राज्यसभा में, बट अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल सिर्फ कहाँ होता है इंट्रोड्यूस? लोकसभा में। वंस पास देन इट इज सेंड टू द राज्यसभा। ये जब हो जाता है पास तो इसको कहाँ भेजते हैं? इसको भेजते हैं राज्यसभा के पास में आपका ये, ठीक है। पॉइंट पॉइंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑन द बिल्स टेक्स प्लेस इन द कमिटीज। अब भाई बिल पास किया, कानून बन रहा है देश में, छोटी मोटी बात नहीं है, कानून बन रहा है देश में, तो उस बिल के ऊपर काफ़ी विचार विमर्श होता है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी इज देन सेंट टू द हाउस। ठीक है भैया, अब जो कमेटी उसके ऊपर बात करती है वो अपनी जो चर्चा होती है वो भेजती है किसको? वो भेजती है हाउस को, ठीक है। दैट इज वाई कमिटीज आर रेफर टू एज अ मिनिएचर लेजिस्लेचर। भाई देखो सिंपल सी बात है यार, कोई भी बिल बन रहा है, किसी मिनिस्टर ने पास किया है, तो उस बिल के कंसर्न कमेटी बनती है कि मतलब वो कमेटी जांच करती है कि इस बिल में है क्या, क्या फ़र्क पड़ेगा देश पे, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके देश पे। दिस इज द सेकंड स्टेज इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ये बेटा आपका दूसरा स्टेज होता है। पहले स्टेज पे आपने लॉ प्रपोज किया लोकसभा में या फिर राज्यसभा के अंदर, ठीक है, वहाँ पे चर्चा हुई और चर्चा के बाद में उसको कमेटी में भेज दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इन द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज द बिल इज वोटेड अपॉन। If it is a non-money bill, it is passed by one house, it is sent to the other house where it goes through exactly the same procedure. ठीक है, तो बिल को इंट्रोड्यूस किया, कमेटी बनी, वोटिंग हुई या चर्चा हुई और बिल को पास कर दिया। ये एक स्टेज है। अब इसे कहाँ भेज देंगे? इसको भेज देंगे अब दूसरे हाउस में। दूसरे हाउस में भी सेम प्रोसेस चलता है आपका ये, ठीक है। अब ये दो हो गए बस। अब क्या होता है? अ बिल हैज़ टू बी पास बाय बोथ हाउसेज फॉर द इनेक्टमेंट। जब बिल को करना होगा लागू तो उसको दोनों हाउसेस में करना होता है क्या? पास। इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस ऑफ द प्रपोज्ड बिल, अटेम्प्ट इज मेड टू रिजॉल्व इट थ्रू अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है ना। अब भाई अगर एक ने पास कर दिया दूसरा पास नहीं कर रहा तो क्या होता है? तो दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों बेटा मिलकर एक करते हैं जॉइंट सेशन ताकि इसको सॉल्व कर लें हम लोग, ठीक है। ये हम लोग से भी मनी बिल की बात कर रहे हैं, सॉरी नॉन मनी बिल की बात कर रहे हैं। अगर हम मनी बिल की बात करें तो बेटा नॉन मनी बिल का पता मैंने बताया था आपको सिर्फ कहाँ होता है पेश? लोकसभा के अंदर, ना कि राज्यसभा के अंदर, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोगों ने बात की ये बात की है सिर्फ नॉन मनी बिल की, क्योंकि मनी बिल का प्रोसेस अलग होता है। मनी बिल की बात करें, अगर ये मनी बिल है, राज्यसभा कैन ईदर अप्रूव, या तो वो बिल को अप्रूव करेगा, ठीक है, और जस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट। राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इफ इट टेक्स नो एक्शन विथ 14 डेज, 14 डेज के अंदर अगर राज्यसभा ने कुछ ना बोला तो मतलब वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, ठीक है। अमेंडमेंट टू द बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, ठीक है ना। 14 डेज के अंदर बाद अगर बोलोगे तो भाई मर्जी लोकसभा की, वो बात माने या ना माने। अगर बिल दोनों हाउसेस में हो गया है पास, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचता है, ठीक है। द एब्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिजल्ट्स इन द इनेक्टमेंट ऑफ ए बिल इनटू अ लॉ, ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंट ने हाँ कर दी तो वो बिल बिल्कुल पास हो जाता है, और अगर प्रेसिडेंट ने हाँ नहीं की तो वो दोबारा लोकसभा आता है, फिर राज्यसभा, और फिर दोबारा प्रेसिडेंट के पास में। अब भाई प्रेसिडेंट को पास करना पड़ेगा बिल, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया बिल तो क्या होता है? आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऐसा संविधान में बात नहीं है कि वो 10 दिन में पास करे, 5 दिन में, तो हो गया कहानी वाली, ठीक है बच्चों। तो बेटा हम लोगों ने अब तक 2 टॉपिक्स कर लिए हैं। हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ लिया है बेटा, और हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया है बिल कैसे बनता है। हो बेटा समझ में आ गया, फटाफट से इसकी प्रैक्टिस करो।